अच्छा, अब मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली तो ये थोड़ा सा बता दिया इस सब का। इसको इसकी आप प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लें ओ नोटेशन की, अपर टाइट बाउंड की। समटाइम्स वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रूविंग वन बाउंड और द अदर। द ओ नोटेशन इज यूज टू स्टेट ओनली द एसिम्प्टोटिक अपर टाइट बाउंड वर्स्ट केस, ठीक है ना। तो ये अपर टाइट बाउंड के लिए है वर्स्ट केस, और टाइट है इसलिए अगर आप देखें तो इसमें आपके पास ये इक्वल का भी सिंबल है, यानी इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब ओ जी ऑफ एन में वो फंक्शंस आएंगे, ठीक है, जो कि ऊपर से सिर्फ बाउंड होते हैं, सही है। f of n such that there exist positive constants c and not such that 0 is less than or equal to f of n which is less than or equal to c g of n for all n is greater or equal to n naught। ये वही डेफिनेशन है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है ना। यानी थीटा थीटा जी ऑफ एन था, थीटा जी ऑफ एन को दो हिस्सों में आप कर लें तो आपके पास ओ जी ऑफ एन और ओमेगा जी ऑफ एन आ जाएगा, और ओ जी ऑफ एन जो है आपकी अपर टाइट बाउंड के लिए, ठीक है ना। अपर टाइट बाउंड है तो इसलिए सी जी ऑफ एन बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये अब जो है आपके पास लोअर टाइट बाउंड की ओमेगा नोटेशन की डेफिनेशन है। द ओमेगा नोटेशन अलाउज अस टू स्टेट ओनली द एसिम्प्टोटिक लोअर टाइट बाउंड। ये डेफिनेशन है आपके पास। Omega g of n is equal to f of n such that there exist positive constants c and n naught such that 0 is less than or equal to c g of n which is less than or equal to f of n। अब ये जो है इसको नीचे से बाउंड कर रहा है, ठीक है। और याद रखें ये टाइट बाउंड है इसलिए इक्वल का सिंबल भी है, क्योंकि अभी अनटाइट वाली आएंगी उसमें आप देखेंगे, और ये असाइनमेंट्स जो हैं मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। ये अप टाइट नहीं है, गलती से अप टाइट लगा हुआ है, ये अनटाइट बाउंड है, ठीक है ना। यू एन है ये अनटाइट बाउंड्स। द स्मॉल ओ नोटेशन इज यूज्ड टू स्टेट ओनली द एसिम्प्टोटिक अपर अनटाइट बाउंड्स। और अनटाइट का मैंने आपको मतलब सारा समझाया भी है कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जब आपके पास जी ऑफ एन बड़ा हो और एफ ऑफ एन की डोमिनेटिंग टर्म छोटी हो, उस केस को शो करने के लिए, उन एल्गोरिथम्स को शो करने के लिए कि भाई ये जो एल्गोरिथम है ना इसका टाइम एन क्यूब से कम है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ये उससे उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है एन क्यूब से फॉर एग्जांपल कम है, तो फिर जो है हम लिखते हैं एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू स्मॉल ओ ऑफ एन क्यूब, ठीक है। या अगर हमने शो करना हो कि ये एन से ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फॉर एग्जांपल आपका जो फंक्शन है वो 8n² है, तो उस केस में फिर आप स्मॉल ओमेगा नोटेशन यूज़ करते हैं कि आप कहते हैं कि हाँ ये थी, और स्मॉल ओमेगा ऑफ एन से इसका टाइम ज़्यादा है, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है। तो उस वक्त आप स्मॉल ओमेगा नोटेशन यूज़ करते हैं। तो इसको देख लेते हैं। द स्मॉल ओ नोटेशन इज यूज टू स्टेट ओनली द एसिम्प्टोटिक अपर अनटाइट बाउंड्स, जबकि उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अनटाइट बाउंड वर्स्ट केस क्योंकि अपर है इसलिए वर्स्ट केस, सही है। स्मॉल ओ जी ऑफ एन की डेफिनेशन क्या है, सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है। इसी तरीके से इसकी भी बिग ओमेगा से क्या फ़र्क है कि इसमें इक्वल नहीं है, लेकिन ये ख्याल करिएगा यहाँ पर एफ ऑफ एन इज़ लेस देन सी जी ऑफ एन है, यहाँ पर ये लोअर नीचे से बाउंड हो रहा है तो ये एफ ऑफ एन से छोटा है, ठीक है। सी जी ऑफ एन इज़ लेस देन एफ ऑफ एन। अगर आपने पहले के लेक्चर सही लिए हैं तो ये समझना आपके लिए काफ़ी आसान है, ठीक है ना। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, इनको आप प्रूव करें एज सच, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये क्विज़ भी मैं आपको, ये तो पुरानी स्लाइड है लेकिन मैं क्विज़ आपको जो है अभी गूगल क्लासरूम पर डालूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू जी।